आपने कभी सोचा है कि अगर एक विशाल हाथी और मैमथ का युद्ध हो जाए तो उसमें जीत किसकी होगी? कौन सा जानवर युद्ध के मैदान में दूसरे के ऊपर हावी होगा? तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे ही सवाल आते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने के साथ अफ्रीकन बुश एलिफेंट और मेमथ के बारे में बहुत सी जानकारी देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हाथी जमीन पर चलने वाला सबसे बड़ा जानवर है। वर्तमान में आपको हाथियों के सिर्फ 3 ही प्रजातियां देखने को मिलेंगी। इसमें अफ्रीकन बुश एलिफेंट के साथ साथ अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, एशियन एलिफेंट भी शामिल है। इन तीनों प्रजातियों में से अफ्रीकन बुश एलिफेंट ही सबसे ज्यादा बड़े और शक्तिशाली माने जाते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम अफ्रीकन बुश एलिफेंट को ही मेमथ से कंपेयर करेंगे। दोस्तों, अमेरिकन बुश एलिफेंट की बॉडी ग्रे कलर की होती है, जिस पर छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं जो कि आपको सिर्फ पास से ही दिखेंगे, या फिर जब आप हाथी को छुएंगे तब आपको इनके शरीर पर मौजूद बालों का एहसास होगा। दुनिया के सबसे बड़े टेरेस्ट्रियल एनिमल एलिफेंट की ऊंचाई लगभग 3.2 मीटर होती है और इनका वजन 6 टन यानी 6000 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। एक सर्वे के नतीजे के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हाथी लगभग 10 मीटर ऊंचा है, जिसका वजन लगभग 10,000 किलोग्राम यानी 10 टन से भी ज्यादा है। इन सब के बाद अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये हाथी चलते होंगे तो आसपास के लोगों का क्या हाल होता होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार जब ये हाथी चलते हैं तो लगभग 20 माइल्स दूर तक लोगों को पता चल जाता है। सभी जानवरों में देखा जाए तो हाथियों के कान दूसरे सभी जानवरों से बहुत बड़े होते हैं। अलग अलग स्पीसीज के हाथियों में से आप अफ्रीकन बुश एलिफेंट को बहुत आराम से पहचान सकते हैं, क्योंकि अफ्रीकन बुश एलिफेंट के कान एशियन एलिफेंट से बहुत बड़े होते हैं। इनके कान इतने बड़े और चौड़े होते हैं कि एलिफेंट्स के कंधे को पूरी तरह से ढक देते हैं। ये अफ्रीकन बुश एलिफेंट आपको अफ्रीका के लगभग 37 देशों के अलग अलग फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड वुडलैंड्स में देखने को मिल जाएंगे, पर हर साल इनकी संख्या कम होती जा रही है, जिस वजह से अब इन्हें इंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित कर IUCN रेड लिस्ट में रख दिया गया है। अब बात करते हैं मेमथ की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह मेमथ्स जेनस की एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, जो कि 50 लाख साल पहले धरती पर रहा करते थे और ये हिम युग के दौरान लगभग 10,000 साल पहले ही धरती से विलुप्त हुए थे। पर एक रिपोर्ट के अनुसार 3700 साल पहले तक ये मेमथ्स वरांगल आइलैंड पर रहा करते थे, जो कि समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण वहां पर फंस गए थे। बहुत सालों तक वहीं रहे। मेमथ्स में भी कोलंबियन मेमथ्स मेमथ की सबसे वह प्रजाति है जिसमें सबसे विशाल हाथी मौजूद हैं। ये कोलंबियन मेमथ्स आज के एशियाटिक एलिफेंट्स के क्लोज रिलेटिव माने जाते थे, जिस वजह से उनका आकार, वजन, ऊंचाई लगभग आज के एशियाटिक एलिफेंट्स जितनी ही होती थी, जो कि 2.5 से 3 मीटर तक ऊंचे और लगभग 5 टन तक भारी हुआ करते थे। दोस्तों, वैसे तो हाथी और मेमथ्स लगभग एक ही आकार के होते हैं, लेकिन आप सिर्फ देखकर ही हाथी और मेमथ को पहचान सकते हैं, क्योंकि हाथी के शरीर पर बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं जो कि सिर्फ करीब से ही दिखते हैं, लेकिन मेमथ के शरीर पर मौजूद बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं जो कि आपको दूर से भी दिखाई पड़ेंगे। इनफैक्ट इनके शरीर पर बाल नहीं बल्कि इनका पूरा शरीर ही बालों से ढका होता है, जो इन्हें बर्फीली जगह पर सरवाइव करने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, मेमथ के पास मोटी चमड़ी और शरीर पर बहुत सारे घने बाल मौजूद होते हैं, तभी ये 0 से भी कम तापमान में बड़े आराम से सरवाइव कर लेते हैं। दोस्तों, शरीर पर मौजूद बालों के अलावा इनके कानों और दांतों को देखकर भी इनमें अंतर कर सकते हैं, क्योंकि हाथी के कान मेमथ से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और इसका उल्टा, मेमथ के दांत हाथी के दांतों से लंबे और ज्यादा घुमावदार होते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक लगते हैं। मेमथ के दांत लगभग 16 फीट तक लंबे होते हैं, जबकि एक हाथी के दांत की लंबाई लगभग 11 फीट ही होती है। पर अगर बात दांतों के फंक्शन की करें तो मेमथ और हाथी अपने दांतों से एक ही जैसे काम करते हैं, जैसे कि ये दोनों जानवर अपने दांतों का इस्तेमाल खुदाई करने में, वस्तुओं को उठाने में और अपना भोजन इकट्ठा करने
के साथ साथ खुद की रक्षा करने में भी इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल आता है कि इन दोनों जानवरों में से सबसे खतरनाक कौन है? क्या हम इंसानों को भी इन जानवरों से डरने की जरूरत है? क्या ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आप भी यह सब सोच रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जी हाँ, हमें भी इन जानवरों से खतरा है। दोस्तों, दरअसल बात कुछ यूं है कि वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में हाथी हम इंसानों को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता, पर जब भी मेल एलिफेंट के मस्त का पीरियड होता है तब ये जानवर बहुत गुस्सैल हो जाते हैं और इसके सामने जो भी आता है यह हाथी उसे नहीं छोड़ता। वैसे तो आज की तारीख में कोई ऐसा नहीं है जिसने मैमथ्स को अपनी आंखों से देखा हो। हमारे वैज्ञानिकों को आज मैमथ्स से संबंधित जितनी भी जानकारी है वह सिर्फ फॉसिल्स के आधार पर है, जिस वजह से यह बता पाना मुश्किल है कि आखिर मैमथ्स का नेचर कैसा था। पर कई वैज्ञानिकों और बहुत से लोगों का यही मानना है कि मैमथ्स का व्यवहार भी हाथी जैसा गुस्सैल हुआ करता होगा। पर जरा सोचिए, अगर मैमथ्स आज जीवित होते तो इन दोनों गुस्सैल जानवरों के बीच युद्ध करवाने पर इनमें से कौन किसे पराजित करता? दोस्तों, आकार और वजन में देखा जाए तो अफ्रीकन हाथी की प्रजाति मैमथ्स से बड़ी होती, जिस वजह से इन दोनों के युद्ध में हाथी की जीत पक्की है। पर कुछ मैमथ्स जैसे कोलंबियन मैमथ्स और स्टेप मैमथ्स आकार में अफ्रीकन हाथी से भी ज्यादा बड़े होते हैं और इनके दांत भी हाथियों से बहुत लंबे होते हैं, जिस वजह से अगर इन मैमथ्स और हाथी का युद्ध होगा, इसमें मैमथ्स की जीत तो सुनिश्चित है। पर इन सब के अलावा युद्ध की जगह भी बहुत मायने रखती है। जहां इन जानवरों का युद्ध हो रहा है, अगर वहां का तापमान ज्यादा है तो मैमथ्स वैसे भी वहां सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और अगर वहां का तापमान कम है या माइनस में है तो वहां रहना अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा।